श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधु, हमने पहले भाग में सबसे बड़े दान वायुदान के बारे में आपसे चर्चा की। आज के इस भाग में हम जलदान के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। जल का बड़ा महत्व है। पुराणों में वर्णन आया है कि 5 प्राणों में से एक प्राण जल है। बिना वायु के हम 1-2 मिनट जीवित रह सकते हैं। इसी प्रकार से बिना जल के भी हम 1-2 घंटे जीवित रह सकते हैं। यदि हमें 1-2 घंटे जल नहीं मिला तो हमारा प्राणांत भी हो सकता है। जैसा कि हम प्रत्येक भाग में अनुरोध करते हैं कि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये जानकारी कैसी लगती है, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखें और इस वीडियो को आप अपने अपने इष्ट मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम देखते हैं कि जल बड़ा प्रदूषित हो रहा है। आज से 20 या 25 वर्ष पहले जिन नदियों में अमृत जैसा जल बहता था, जिन नदियों का जलपान करके और जिनमें स्नान करके हम पले और बड़े हुए, आज वे समस्त नदियाँ एक गंदे नाले का रूप लेती जा रही हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, नर्मदा और भी जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, इनमें भी जल प्रदूषण काफ़ी बड़ा है। यदि हमारा जल शुद्ध नहीं रहेगा तो हमें नाना प्रकार की बीमारियां आकर के घेर लेंगी। पुराणों में जलदान का बड़ा महत्व है। जो प्राणी किसी को जलदान देता है उसे ईश्वरीय लोक की प्राप्ति होती है। और हमारे धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक है कि जीवित प्राणी को तो छोड़िए, जो प्राणी देह का त्याग कर चुका है उसके लिए भी जलदान करने का विधान है। आज आवश्यकता है हमें जल संरक्षण करने की। नदियों में पूरे शहर का गंदा पानी मिलाया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ सभी विद्वानों से कि हमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि जो नदियों में शहर का गंदा पानी मिलाया जाता है उसकी ऐसी व्यवस्था करें, कहीं ऐसी जगह उसे संग्रहित कर दें जो नदियों में पहुँच कर के और जो शहरों का गंदा पानी है वो हमारी नदियों के पानी को गंदा ना करें। धर्म आचार्यों का भी दायित्व है, वे अपने शिष्यों को ऐसी प्रेरणा दें। मैं जाकर के देखता हूँ बड़ी नदियों के किनारे बड़ा दुख होता है कि लोग वहाँ पर गंदगी करते हैं, कपड़े छोड़ आते हैं। और एक चीज़ का तो मैं और आपको बता दूं कि हम जब बड़ी नदियों के किनारे जाकर के मुंडन करते हैं और उसमें जो हमारे मुंडन के जो बाल हैं इन्हें जल में प्रवाहित कर देते हैं, मेरा मानना ऐसा है कि बाल पानी में आसानी से घुलता नहीं है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो जितने भी धर्मशास्त्री हैं उन्हें जहाँ भी वे कथा करें या कोई धार्मिक कार्य करें, वहाँ थोड़ा सा विषय जल शुद्धिकरण के ऊपर भी उनको रखना चाहिए। क्योंकि जल शुद्ध रहेगा तो समस्त प्राणी जगत आरोग्यता का अनुभव करेगा और यदि जल अशुद्ध होगा तो समस्त प्राणी जगत में नाना प्रकार की व्याधियाँ
घर कर लेंगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि औद्योगिक विकास नहीं होना चाहिए, औद्योगिक विकास भी परम आवश्यक है, क्योंकि बिना औद्योगिक विकास के हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो उद्योगों से भी जो गंदा पानी निकलता है उसकी भी व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि वो हमारी नदियों को प्रदूषित ना करें, क्योंकि जल अगर शुद्ध है तो सब शुद्ध है। मैं अपने इस भाग के माध्यम से किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न किसी धार्मिक मान्यता और परंपराओं का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूँ कि केवल जल के शुद्धिकरण पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मृत्युलोक में यदि अमृत है तो वह शुद्ध जल है, और यदि हम किसी को शुद्ध जल पिलाते हैं, उसका पान कराते हैं, तो इससे भगवान और देवता सभी खुश होते हैं। यदि किसी को मेरे अपने निजी विचार हैं, फिर भी अगर कहीं किसी को ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और मुझे उचित परामर्श देने का कष्ट भी करें। तो समस्त दानों के देने से, समस्त तीर्थों की यात्रा करने से जो पुण्य फल होता है, सभी यज्ञों के करने से जो पुण्य फल होता है, सभी प्रकार की कथा और वार्ता सुनने से जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, वही सभी पुण्य फल हमें जल शुद्धि संबंधी जो हम प्रयास करते हैं उससे हमें प्राप्त हो जाता है। जो जल संबंधी, जो जल के शुद्ध करने से संबंधित जो प्राणी प्रयास करता है, उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और अंत समय में ऐसे प्राणी को सद्गति प्राप्त होती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय माता की, जय परशुराम जी की।